तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट एक्शन अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स क्लास 12 का चैप्टर 1 करेंगे, जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस क्लास में आज हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसे किस तरह से बनाया जाता है। साथ ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो कि टीएस ग्रेवाल के बुक से होगी। क्लियर है? तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे जरूर देख ले, ताकि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकाउंट्स में अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, तो बच्चों यहाँ कह रहा है कि समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या है ये? तो ये एक समरी है किस चीज़ का? तो कैश और बैंक से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैं उसका समरी है। क्लियर है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो आपने जितने भी कैश और बैंक से ट्रांजेक्शन्स किए हैं, जितने भी लेन देन किए हैं, जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट्स किए हैं, उसका समरी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर है? आगे करें बच्चों, इट बिगेन विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एंड एंड विथ क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। यानी कहने का मतलब ये बच्चों कि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो इसका शुरुआत कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होगा और इसका अंत कैश एंड बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से होगा। क्लियर है? चलिए आगे करा है बच्चों, रिसिप्ट आर शोन इन डेबिट साइड एंड पेमेंट्स आर शोन इन क्रेडिट साइड। ठीक है, जितने भी रिसिप्ट्स होंगे उसे आप कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में दिखाएंगे, और जितने भी पेमेंट्स होंगे उसे आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्लियर है? आगे करें बच्चों कि वेदर इट इज कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट हैं वो चाहे कैपिटल नेचर के हो या फिर रेवेन्यू नेचर के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट को इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देना है। क्लियर है? यानी कि चाहे वो रिसिप्ट और पेमेंट कैपिटल नेचर के हो चाहे रेवेन्यू नेचर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सभी को इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देना है। क्लियर है? आगे करना है बच्चों कि वेदर इट इज रिलेटेड टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। कहने का मतलब ये है कि आप जिस अकाउंटिंग पीरियड का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में चाहे करेंट ईयर का, चाहे प्रीवियस ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का, किसी भी ईयर का अगर अमाउंट रिसीव होता है या फिर किसी भी ईयर के लिए आप अमाउंट पेमेंट करते हैं तो उन सारे पेमेंट और उन सारे रिसिप्ट को आपको इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। समझ में आया? यानी कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का आप ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उस अकाउंटिंग पीरियड में किसी भी तरह का अमाउंट रिसीव होगा, किसी भी तरह का अमाउंट पेमेंट होगा, यानी कि करंट ईयर से रिलेटेड हो, पिछले ईयर से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उस पीरियड में रिसीव हुआ है, अगर उस पीरियड में पेमेंट हुआ है तो उसे आपको इसमें रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है? चलिए आगे करें बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन एसेट अकाउंट और रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो एक एसेट अकाउंट है, क्योंकि बैंक और कैश जो है हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, तो इसे हम रियल अकाउंट भी कह सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। तो बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। ये दो पार्ट में होता है, डेबिट पार्ट एंड क्रेडिट पार्ट। डेबिट पार्ट में आप रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट पार्ट में आप पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ऊपर में आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड, जो भी क्लोजिंग डेट होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए बच्चों, अब फटाफट से हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जो कि टीएस ग्रेवाल डबल एंट्री बुक सिस्टम से है, चैप्टर 1 पेज नंबर 1.59 में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने हैं। किस डेट में? तो 31 मार्च 2019 के डेट में, इस नीचे दिए गए विवरण की मदद से। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करेंगे और यहाँ पे डेट हम चेंज कर लेंगे। डेट क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे डेट हो जाएगा 31 मार्च 2019। क्लियर है? अब आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। बच्चों, सबसे पहले यहाँ कर रहा है कि कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018
1 अप्रैल 2018 को इस चैरिटेबल सोसाइटी में कैश कितना था? 16,000 था। यानी कि ये जो कैश का बैलेंस है ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस को हम कहाँ पे दिखाते हैं? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड में दिखाते हैं और सबसे पहले दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा टू ओपनिंग बैलेंस CD यानी कि कैरिड डाउन। ठीक है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश इन हैंड। कितना दिया हुआ है? 16,000। तो ये हमने यहाँ पे 16,000 लिख दिया। उसके साथ साथ बच्चों बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 को, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश एट बैंक। कितना अमाउंट हो जाएगा? 28,000। ठीक है, और दोनों को ऐड करके हम यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी करना है। ठीक है, चलिए आगे करा बच्चों सब्सक्रिप्शंस रिसीव हुए हैं। साथ में आगे करा है कि इंक्लूडिंग ₹11,000 फॉर 2017 एंड 18, है ना। 2017-18 के लिए आपने 11,000 रुपया सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है जो कि इसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो कोई भी अमाउंट आप रिसीव करते हैं तो उसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा देते हैं, चाहे वो अमाउंट पिछले ईयर से हो, करेंट ईयर से हो या फिर नेक्स्ट ईयर से हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे टोटल अमाउंट को दिखा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टू सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है? 60,000। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्लियर है? आगे करा बच्चों डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए आपको डोनेशन मिला है, ये कैपिटल रिसिप्ट है। तो ये भी हम लोग जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे आपको रिकॉर्ड करना ही है। ठीक है, तो डोनेशन आपको रिसीव हुआ है तो इसे भी हम रिसिप्ट साइड में लिखेंगे टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? 2,90,000। आगे करा बच्चों मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंसेस है यानी कि एक्सपेंसेस के लिए आपने पेमेंट किया है, तो इसे आप कहाँ पे दिखाएंगे? पेमेंट साइड में दिखाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट दिया गया है? अमाउंट है 98,000। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद है लॉकर रेंट आपको रिसीव हुआ है तो इसे कहाँ पे दिखाएंगे? रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे। यहाँ हो जाएगा टू लॉकर रेंट। कितना अमाउंट है? 32,000। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। लास्ट है इंट्रेंस फी आपको रिसीव हुआ है तो ये भी रिसिप्ट साइड में एंट्री होगा टू अमाउंट है 41,000। तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो सारे आइटम्स को हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा दिया। अब क्या करेंगे? इनका हम टोटल कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसका टोटल कर लेंगे। टोटल करने पे यहाँ पे आ रहा है 4,67,000। ठीक है, उसी तरह से हम इधर भी टोटल कर लेंगे। अब बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी आप किसी भी लेजर का या फिर अकाउंट का क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग करते हैं तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए, है ना। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4,67,000 है यानी कि ज़्यादा है और यहाँ पे कम है ना। तो इसको आपको बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाएंगे? बहुत ही सिंपल है। 4,67,000 माइनस 98,000 ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, और इसका नाम हम देंगे बाय बैलेंस BD यानी कि ब्रॉट डाउन। यही बैलेंस आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल हो चुका है। क्लियर है? अब ये जो 3,69,000 बैलेंस बच रहा है ये कैश का बैलेंस है या फिर बैंक का बैलेंस है, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कैश या फिर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है। साथ में ये भी नहीं बताया गया है कि ये सारे जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये बैंक के माध्यम से हुए हैं या फिर कैश के माध्यम से हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है ये कैश का भी बैलेंस हो सकता है और बैंक का भी बैलेंस हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आइए बच्चों दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने TS ग्रेवाल का डबल एंट्री बुक सिस्टम से लिया है जो कि आपको 1.59 पेज नंबर पे मिल जाएगा। ये इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि बंगाल क्रिकेट क्लब वाज इनॉग्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। बंगाल क्रिकेट क्लब का उद्घाटन जो है 1 अप्रैल 2020 को किया गया। आगे कह रहा है कि इट हैड द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021।
बच्चों क्वेश्चन में करा है कि 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले ईयर में ये सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हुए हैं। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2021 के डेट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पे इसका डेट लिख देंगे फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021। क्लियर है। अब आइए बच्चों सबसे पहले रिसिप्ट में देखते हैं क्या क्या है। रिसिप्ट में दिखा रहा है आपको सबसे पहले एंट्रेंस फी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्रेंस फी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेंगे कि क्या कैश या फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अगर कैश या फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कैश या फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखाना होता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कैश या फिर बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, नहीं दिया है। ठीक है, तो नहीं दिया तो उसे छोड़ देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एंट्रेंस फी दिया है आपको 10,000 रुपया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 2 एंट्रेंस फीस अमाउंट कितना है 10,000, है ना। एंट्रेंस फी रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट साइड में इसका एंट्री कर लेंगे। आगे करा है बच्चों सब्सक्रिप्शन फी रिसीव हुआ है तो रिसिप्ट साइड में एंट्री करेंगे। सब्सक्रिप्शंस कितना अमाउंट है 60,000। क्लियर है। आगे करा बच्चों डोनेशन भी रिसीव हुआ है तो यहाँ हो जाएगा टू डोनेशन, कितना अमाउंट है 10,000। क्लियर है। तो रिसिप्ट वाले आइटम्स को हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब पेमेंट वाले आइटम्स को दिखाएंगे। पेमेंट वाले आइटम्स में सबसे पहले आपको दिखा रहा है रेंट 15,000। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बाय रेंट, कितना अमाउंट हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट है पोस्टेज, तो यहाँ हो जाएगा बाय पोस्टेज, अमाउंट कितना है इसका 1,000, तो ये 1,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बाय न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, अमाउंट कितना है 8,000, तो ये हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स कितना अमाउंट है 30,000। अब बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रेवेन्यू रिसिप्ट हो या फिर कैपिटल रिसिप्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सारे रिसिप्ट एंड पेमेंट को इसमें रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। आगे करा बच्चों स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी, कितना है अमाउंट है यहाँ पे 4,000। आगे है इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, कितना अमाउंट है 3,000, ये हमने यहाँ पे दिख दिया। लास्ट है आपका मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है 2,000, तो ये भी हमने यहाँ पे दिखा दिया। रिसिप्ट वाले सारे आइटम को रिसिप्ट साइड में दिखा दिया, पेमेंट वाले सारे आइटम्स को पेमेंट साइड में दिखा दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों कि दोनों साइड के अमाउंट का टोटल कर लेंगे। टोटल करने के बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और पेमेंट साइड का अमाउंट कम है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं तो दोनों साइड का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 80,000 में से इस 63,000 को लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा 17,000 रुपया वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसे डालते ही दोनों साइड का जो अमाउंट है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये 17,000 रुपया क्या है, तो ये जो 17,000 रुपया है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्लियर है। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में भी कैश या फिर बैंक का बैलेंस नहीं दिया गया है ना, तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो 17,000 रुपया बैलेंस बच रहा है ये कैश का बैलेंस है या फिर बैंक का बैलेंस है। ये कैश का भी बैलेंस हो सकता है और बैंक का भी बैलेंस हो सकता है। क्लियर है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में दो सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।